हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जिसकी आबादी 16% के आसपास है, खासकर एससी की मैं बात कर रहा हूँ, और उस कोटे से कोई मंत्री ही नहीं है। एक तो एसी कोटा से मैं खुद हूँ, दूसरा गठबंधन से हूँ। अब बीच में षड्यंत्र के तहत भोक्ता समाज को ट्राइबल कर दिया गया। अब ये तो 24 में लागू होगा, चुनाव लड़ना है, ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है। जातीय जनगणना होने से क्या होगा कि पॉपुलेशन के आधार पर पैसा आएगा, उसका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा और विकास से वंचित नहीं रहेगा। इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और माननीय हमारे जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं सभी से आग्रह करेंगे कि बिहार में लागू हो गया है तो हम लोग को भी लागू करना चाहिए। बिहार में कल जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है और झारखंड में भी इसे लेकर लगातार मांग जो है वो तेज है। सुदेश महतो जो कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं और इसके पहले और भी दूसरे दल जो है जातीय जनगणना का मांग रख रही है। और ये जो अभी फ़िलहाल में जो अब इंडिया अलायंस की जो सरकार है झारखंड में, इन लोगों का भी एक ये रहा है कि जातीय जनगणना झारखंड में हो। इस वक्त हमारे साथ झारखंड राजद के नेता और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। मंत्री जी, आपकी पार्टी क्रेडिट ले रही है बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, और वो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो कहा था वो करा दिया। झारखंड में क्या आप मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से इसको लेकर के बातचीत करेंगे? देखिए, जब हमने कहा कि बिहार, जब कथित बिहार था तो हम लोग सब बिहार में थे, और जब अलग राज्य का निर्माण हुआ है तो बिहार बड़ा भाई है, झारखंड छोटा भाई है। और जातीय जनगणना कोई बुरा नहीं है, इससे पता चल जाता है कि किस जिला में, किस प्रखंड में, किस पंचायत में किनका जनसंख्या कितना है। आज जो भी, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो उनका विकास का जो पैमाना, जो मापदंड है, तो जनसंख्या के हिसाब से उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत है कि पॉपुलेशन ट्राइबल का अधिक है और गिने चुने 4-6 बिचौलिया उसको पैसा को पूरा ऐसे सुखा देता है। जातीय जनगणना होने से क्या होगा कि पॉपुलेशन के आधार पर पैसा आएगा, उसका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा और विकास से वंचित नहीं रहेगा। इस विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और माननीय हमारे जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं सभी से आग्रह करेंगे कि बिहार में लागू हो गया है तो हम लोग को भी लागू करना चाहिए। तो देरी क्यों हो रही है, जब इतना समझ आप लोग रख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये बेनिफिट्स ही होगा लोगों के लिए, खास करके योजनाएं तय करने में, बनाने में? तो अब 3.5-4 साल का वक्त हो गया आपकी सरकार का, तो देरी का क्या वजह है? क्या ये आने वाले दिनों में जल्द ही इस पे कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं? पहले इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग पटरी में लाने का काम करेंगे। एक चीज़ लगातार सुदेश महतो जो है एक डिमांड कर रहे हैं, ये डुमरी उपचुनाव से ही एक बातचीत कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जिसकी आबादी 16% के आसपास है, खासकर एससी की मैं बात कर रहा हूँ, और उस कोटे से कोई मंत्री ही नहीं है। इस पे आप कैसे देखते हैं? क्या आपका जवाब? देखिए, सरकार बनी गठबंधन की, एक तो एसी कोटा से मैं खुद हूँ, दूसरा गठबंधन से हूँ। अब बीच में षड्यंत्र के तहत भोक्ता समाज को ट्राइबल कर दिया गया। अब ये तो 24 में लागू होगा, चुनाव लड़ना है, ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है। तो अभी तो ये 9 अप्रैल 22 को लागू हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री तो एसी को तो मंत्री बना ही दिए थे। अब बीच में अब आप षड्यंत्र करिए, हटा दीजिए, तो सरकार का तो कोई गलती नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि भोक्ता समुदाय जो है वो एससी में था और जो एसटी में किया गया वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया? हम लोग एससी में थे और फिर एसटी में किया गया, तो अभी तो मंत्री तो बना ही दिए थे, वो मंत्री है ही हैं। लेकिन आप ही खुद बोल रहे हैं कि 9 अप्रैल 2022 को ये लागू हो गया कि अब आप एसटी समुदाय में चले गए, तो अभी तो फिलहाल उस डाटा के हिसाब से तो एससी कैटेगरी से कोई मंत्री नहीं है। ये सब डाटा के हिसाब से है, इसका पूरा सख्ती से पालन 24 में होगा। अभी हम लोग ट्रैवल किया है ना, तो ट्रैवल के भी वो कहाँ भारत सरकार सर्वे कराया है कि भोक्ता जाति कितना है, किस जिला में, किस प्रखंड में। अभी भी जो चुनाव होगा पंचायत का, जो शेष बचे जो पंचायत चुनाव नहीं हो पाया, तो शेड्यूल कास्ट के हिसाब से चुनाव होगा। जब तक फिर सर्वेक्षण नहीं होता है नया, तब तक ट्रैवल का जो अधिकार है कहाँ से मिलेगा? मतलब अभी ये तो बजा दिया है।
तो अभी आप अपने आप को एससी कैटेगरी का ही मंत्री मान रहे हैं। एसी कैटेगरी का भी लाभ ही मिल रहा है, ट्राइबल का लाभ ही मिल कहाँ रहा है? वो 24 के बाद मिलेगा ट्राइबल का लाभ, तब ट्राइबल गिनती में आएगा। तो ये सत्यानंद भोक्ता जो जवाब दे रहे हैं सुदेश महतो के उन आरोपों का, जो कि बार बार वो बोल रहे हैं कि एससी कैटेगरी का कोई मंत्री नहीं है। टेक्निकली तो भोक्ता समाज जिससे आते हैं सत्यानंद भोक्ता, वो एसटी कैटेगरी में शामिल हो गया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जब सरकार का गठन हो रहा था उस वक्त वो एससी समुदाय से थे, और ऐसे में हेमंत सोरेन ने गठबंधन के तहत एससी समुदाय से जिसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए था वो उन्होंने दिया था। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.